नमस्कार। आज हम जेम्स एलन की एक छोटी सी किताब एज अ मैन थिंकिथ के कुछ बहुत ही गहरे लेकिन उतने ही सिंपल आइडियाज को समझने वाले हैं, जिन्हें संदीप माहेश्वरी ने भी बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। यकीन मानिए, ये किताब छोटी जरूर है, पर इसमें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर हम सब दुख क्यों झेलते हैं? ये तकलीफें आती कहाँ से हैं? देखिए, आमतौर पर हमारी आदत क्या होती है? जब भी कुछ गलत होता है, हम फौरन अपनी उंगली बाहर की तरफ कर देते हैं। हम कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या देखो मेरे हालात ही ऐसे थे। पर क्या सच में वजह बाहर है या कहीं और? तो चलिए अब आते हैं उस पहली और सबसे जरूरी बात पर, जो हमारी असलियत की छिपी हुई वजह को सामने लाती है। और मजे की बात यह है कि वो वजह बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। तो सबसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है कि हमारी सोच, हमारे थॉट्स उन छिपे हुए बीजों की तरह हैं जिनसे हमारी पूरी जिंदगी का पेड़ उगता है। मतलब जैसे बिना बीज के कोई पौधा नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही बिना किसी सोच के कोई भी एक्शन या कोई भी नतीजा पैदा हो ही नहीं सकता। और ये बात कितनी गहरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मूड बिना किसी वजह के खराब लगता है, पर सच तो ये है कि वो भी कभी अनजाने में बोए गए किसी नेगेटिव सोच के बीच का ही फल है, जो अब पक कर सामने आ रहा है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? ये सोच के दुनिया में कारण और प्रभाव का एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे हम कर्मफल का नियम भी कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। अब इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से समझाया गया है, देखिए। जब हमारे मन में गलत या नेगेटिव विचार होते हैं, तो दुख हमारे पीछे ऐसे आता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे पीछे आता है। उसे आना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। और जब हमारे विचार शुद्ध और अच्छे होते हैं, तो खुशी हमारी परछाई की तरह बिना किसी मेहनत के हमारे साथ साथ चलती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि हमारी इच्छाएं नहीं, बल्कि हम अंदर से जो हैं, हमारा जो भी भीतरी स्वरूप है, वही तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम अंदर से मजबूत और पॉजिटिव हैं, तो हालात भी वैसे ही बनेंगे। अब इस पूरी फिलॉसफी को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? अपने मन को एक बगीचे की तरह देखना। ये एक ऐसा बगीचा है जिसे हम चाहें तो संवार सकते हैं या फिर उसे जंगली उगने के लिए भी छोड़ सकते हैं। चॉइस हमारी है। तो हमारा मन एक बगीचे जैसा है। या तो हम समझदारी से इसमें अच्छे विचारों के फूल लगा सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं जिससे इसमें नेगेटिविटी की जंगली घास अपने आप ही उगाएगी। एक बात पक्की है, मन कभी खाली नहीं रहता। और एक संवारे हुए मन और एक जंगली मन में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, जहां एक तरफ अच्छे काम के विचार, सुंदरता, शांति और एक तरह का ऑर्डर लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो जंगली घास है, ये सिर्फ अशांति, दुख और कंफ्यूजन ही पैदा करती। तो सवाल ये है कि अपने इस बगीचे की देखभाल करें कैसे? पहला कदम, जंगली घास के नए बीज बोना बंद करें। मतलब न्यूज़, मीडिया, गॉसिप से आने वाली नेगेटिव जानकारी लेना बंद करें। दूसरा, जो घास पहले से उगाई है उसे जड़ से उखाड़ें। यानी जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे चैलेंज करें, उसे रीफ्रेम करें। तीसरा, अब अच्छे फूल लगाना शुरू करें। मतलब जानबूझकर अच्छे, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विचारों पर ध्यान दें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, सब्र रखें। एक असली बगीचे की तरह ही यहाँ भी अच्छे बदलाव में थोड़ा समय तो लगता है। चलिए अब एक और पावरफुल आइडिया पर आते हैं, ये कि बाहरी घटनाएं या हालात असल में हमारी अंदरूनी स्थिति का एक आईना होती हैं। वे बस हमारी अंदर की दुनिया की ताकत का एक टेस्ट लेती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, वो हमें बनाती या बिगाड़ती नहीं है। वो तो बस हमें ये दिखाती हैं कि हम अंदर से असल में हैं क्या, हमारा असली चेहरा सामने लाती हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक ही मुश्किल दो अलग अलग लोगों के सामने आती है। एक जिसका भीतरी बगीचा कमजोर है, वो उस मुश्किल में टूट जाता है और अपने हालातों को दोष देने लगता है। वहीं दूसरा जिसका बगीचा मजबूत है, वो उसी मुश्किल से और भी ज्यादा ताकतवर बनकर बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि वो चुनौती उसकी भीतरी शक्ति को बस दुनिया के सामने ले आती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बॉटम लाइन क्या है?
सार ये है कि हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट, उसके निर्माता खुद हैं। हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सच, हमारा जो भी कैरेक्टर है उसे किसी और ने नहीं बल्कि हमने अपनी सोच से खुद बनाया है। वी आर द मेकर। दूसरा सच, जैसे एक बिल्डर एक इमारत को बनाता है, ठीक वैसे ही हम अपनी जिंदगी को जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। और अंत में सबसे शक्तिशाली विचार, हमारी किस्मत हाथों की लकीरों में या सितारों में नहीं लिखी है, वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। अपनी सोच को बदलकर हम सब कुछ बदल सकते हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, बल्कि ये है कि आज इस पल हम अपने मन के इस बगीचे में कौन सा बीज बोने का फैसला करते हैं। क्योंकि जो आज हम बोएंगे वही कल हमारी हकीकत बनेगा।